ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बार हम लोग पिछला मंत्र पढ़ लें फिर आगे बढ़ते हैं। सपर्यगात् शोक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शोद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूः याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो इस तरीके से पहले से 8वें मंत्र तक हम लोगों को बहुत ही अच्छे स्ट्रांग शब्दों में, बड़े स्पष्ट प्रेरक शब्दों में आत्मा का ज्ञान प्रदान करा गया। एक ही परमात्मा कण कण में विद्यमान है, वही आपकी आत्मा है, वही सबकी आत्मा है। इस सत्य में जगने को ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कोई मरणोपरांत नहीं होती है, मुक्ति कभी पॉस्थमस नहीं होती है। मुक्ति यहां पे आंख खोल के जीना होता है, अपनी वास्तविकता में जगना होता है। तो इस प्रकार से यहां पे ये पूरा प्रसंग समाप्त हुआ और उसके उपरांत जो व्यक्ति अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, ऐसे ही अनेकानेक अपने ही खुद ही आत्मस्वरूप, अब उनकी उपाधि अभी तैयार नहीं है लेकिन है वो हम ही इन रूपों में है। ऐसे समस्त व्यक्तियों को किस प्रकार से अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, इस चीज के बारे में हम लोगों ने संक्षेप में दूसरे मंत्र में देखा था कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशत गुम समाहा। पहली चीज तो हमारे जीवन में कर्म करने का उत्साह, इन स्पाइट ऑफ एवरी ऑड्स, कैसे भी यहां पे व्यवधान हो, कैसी भी तकलीफों हो, कैसी भी घाटी हो, आगे चलने का उत्साह मरने नहीं देना। जरूर यहां पे इस जीवन को जीने की इच्छा रखना। जीवन को जीने की इच्छा मरने पर नहीं ज्ञान होता है, नहीं भक्ति होती है, उसको त्याग और संन्यास भी नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट पूरी गीता के अंदर जहां पे अर्जुन के मन में त्याग और संन्यास की प्रेरणा हो रही थी, भगवान ने पूरी गीता में अनेकों रहस्य बताए हैं। और कुछ आचार्य लोग बोलते हैं गीता का प्रयोजन पता क्या है, त्याग और संन्यास कैसे करना चाहिए इसकी कला बताना है। इसीलिए गीता के 18वें चैप्टर में जब पूरा ये सब डिस्कोर्स खत्म हो गया, अर्जुन भगवान से पुनः पूछता है कि भगवान, ये संन्यास और त्याग जो अनेक बार आप ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमको इसके रहस्य के बारे में पुनः आप जो है एक बार और बताने की कृपा करिए। 18वें अध्याय का ये प्रश्न ही ये दिखाता है कि अर्जुन को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही थी कि ये कर्म की चर्चा, उपासना की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, इसके पीछे मूल रूप से भगवान हमको त्याग और संन्यास का रहस्य बता रहे हैं। संन्यास जो है शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ही विरले लोग संन्यास शब्द का अर्थ जानते हैं। अर्जुन भी नहीं जानता था, इसीलिए भगवान ने ये समस्त रहस्य बताए। बोलते हैं कि इस चीज को समझो अच्छी तरीके से अर्जुन।
कई बार आदमी अपने ही अज्ञान, अपने प्रमाद के वजह से पलायन को ही संन्यास समझ लेता है। सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, बीवियों को डराता रहता है। इस प्रकार से तो जहां पे ज्यादा टेंशन हुई, अब हम ऋषिकेश से आ रहे हैं, पता है ना? हाँ, सब रूम भी देख के आ गए, जगह भी देख के आ गए, आश्रम में अच्छी व्यवस्था है और इतना हमने रिटायरमेंट के लिए सब जुगाड़ कर लिया। अब अगली बार तुमने हमारी बात नहीं मानी तो जा रहे हो। एक बार हमको याद है, हमारे घर में भी ऐसे ही झमेला हुआ। हमारे पिताजी जो है ना, घर में झगड़ा करके होती रहती महाभारत, तो एक बार को ज्यादा होगी, मतलब जा रहे हैं। अब जहां जा रहे हैं बोलते तो फिर वो बेचारी ठंडी पड़ जाती, बोलते नहीं इकलौता पति है, कहां चला गया तो इसीलिए नहीं चलो ओम शांति शांति। तो फिर जो है शांति हो गई। फिर थोड़ा देर उन्होंने बोला ये तो बात बड़ी अच्छी जम गई, जहां ये वाली धमकी देते हैं तो फट से शांत हो जाती है। तो फिर से अगली बार जा रहे हैं, अरे नहीं भाई, डोंट टेक मी सो सीरियसली, मत जाओ मत जाओ। एक दो बार ऐसा हुआ, वो बाकायदा देख के भी आ गए। एक जो है वो मंदिर में कोई पंडित जी से मिल मिला के पता लगा उनके पास कोई कमरे थे, वो सब देख के आ गए। तो एक बार और झगड़ा हुआ, बोला जा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा एक बार जो है ना ट्राई कर लो, बहुत बार बार धमकी देते रहते हैं कि जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। और ठीक है तुम्हारी इच्छा तो जाओ। अब फंस गए अब तो जाना ही पड़ा हमको। अपना एयरबैग वगैरह तैयार करा और फिर निकल गए। तो एक दिन तो जो है इसको सही में लगा कि तो सही में चले गए भाई, है? और बड़ा दुख हुआ, चिंता हुई, बोला आ जाएंगे चलो। तो 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए। तो जब ये भी घबराने लगी तो चौथे दिन एयरबैग लेके पहुंच गए। अब तो इनकी नाक क्या, फिर नीचे होने का नाम ही नहीं ले। आ गए बाबा जी क्या हो गया, घर छोड़ के गए थे ना? अरे क्या इतने मच्छर, वहां पे सब लोगों को रहने की कर नहीं। हमने समझा था वो बहुत पहाड़ों में बढ़िया कुटिया है तो साफ सुथरा हो। ये जो गुस्से के मारे, झगड़े के मारे, उच्चाटन के मारे, पलायन की वृत्ति से छोड़ना, इसको संन्यास नहीं बोलते। इसीलिए जब भी कोई तकलीफें हो जाएं, तकलीफों के बाद, अब ये सब संसार है, सब हमें जी संसार को हमने देख लिया है, ये सब पीड़ा है, इसको संन्यास नहीं बोलते। संन्यास जो है बड़ा मैच्योरिटी का लक्षण है। यहां पे भगवान बोलते हैं कि अर्जुन संन्यास से पहले त्याग करो। त्याग होता है कर्म करते करते कर्म फल में सम रहना। कोई भी जो है कर्म फल हो उसको अपने आप को उसका हेतु न समझना। मां कर्म फल हेतुर्भूहु, मेहनत करिए फल आया है, लेकिन आप अपने अंदर ये कुछ भी नहीं सोच रहे कि हमने करा हमने करा हमने करा। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का प्रसाद है, बहुत कुछ करा, लेकिन घटना अच्छी होती जा रही है, ये ईश्वर की कृपा है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं उसने त्याग करा है। और संन्यास वो आदमी होता है जिसके अंदर कर्म करने का जो कर्तापना होता है वही संदिग्ध हो जाता है। हम करता हैं यही क्वेश्चनेबल हो गया। पहले तो हम कर्म कर रहे थे लेकिन ईश्वर की कृपा का अनुभव कर रहे थे। अब ये भी क्वेश्चनेबल हो गया कि हम कर्म कर सकते हैं, हम उत्साह से करते हैं, प्रेम से करते हैं, ईश्वर के सेवक बन के करते हैं, वही जो है जीवन को चला रहे भी करते हैं, लेकिन एम आई रियली डूइंग इट? कौन है करता ये जिस समय आदमी का प्रश्न हो जाता है और आत्म संबद्ध जिज्ञासा का आविर्भाव होने लगता है, हु इज द रियल डूअर, तब जाके संन्यास का चैप्टर चालू होता है। इसीलिए कर्म करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से, संन्यास से पहले बहुत अच्छी तरीके से कर्म करना आना चाहिए, निरभिमानी होकर आना चाहिए।
ईश्वर का हाथ पकड़ के जीना आना चाहिए। लेकिन उसके उपरांत जो है वो कि आप सही में कर रहे हो क्या, ऐसा तो नहीं कुछ और ही कर रहा है कोई। जैसे भगवान की गीता में बताते हैं अर्जुन, प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कि देखो अर्जुन, ये हमारी प्रकृति काम कर रही है। प्रकृति है गुण, ये प्रकृति के गुणों से काम हो रहा है। तुम्हारे हाथ पैर हिल रहा है, उठ रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पढ़ रहे हो, सेवा कर रहे हो, सब प्रकृति के गुण काम कर रहे हैं, तुमको पता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। काम प्रकृति कर रही है और सिग्नेचर हमारा हो रहा है, हमने करा, हमने करा, हमने करा। ये कौन कर रहा है? जिस समय हमको इसी कर्ता के बारे में प्रश्न चिन्ह हो जाए, तब जाके एक डिफरेंट चैप्टर जीवन का प्रारंभ होता है। और ये जो है कर्म की ही एक सुंदर सात्विक कर्म की ही यह जैसे प्रसाद होता है। जिज्ञासा एक शुद्ध मन के अंदर एक इच्छा होती है। जिज्ञासा ही लक्षण होता है अच्छे कर्म और अच्छे जीवन जीने का। अगर किसी व्यक्ति के मन में तत्व के बारे में, जीवन के बारे में, परमात्मा के बारे में खुले मन से बहुत अच्छी जिज्ञासा होने लगे, आप सोच लीजिए आपके कर्म, आपकी पूजा, आपकी सेवा, आपके भजन सब सार्थक हो गए। और अगर किसी कारणवशात ये कोई जिज्ञासा नहीं आ रही है तो वहां पे कर्म में कुछ कमी रह जाती है। इसीलिए कर्म जो है वो आदमी को करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर्म का उत्साह नहीं खत्म होने देना, अनेकों चीजें धीमे धीमे सीखना। तामसी नहीं होना, राजसी हो तो चलेगा, अहंकारी अभिमानी हो गए तो चलेगा। ऐसे की अपेक्षा जो कि हार गया हो, थक गया हो, रुक गया हो, उसकी अपेक्षा अपने स्वार्थ के लिए जीना भी कोई बुरा नहीं है। कम से कम गाड़ी तो चल रही है ना। वो आदमी जीवन में सीखने के लिए अवेलेबल हो सकता है, आज नहीं तो कल सीखेगा। ये दुनिया की किताब उसको सिखाएगी, जीवन के उतार चढ़ाव सिखाएंगे, लेकिन जो है वो कर्म के क्षेत्र में हार मान के रुक मत जाना। एक बार तुम अच्छी तरीके से अपने स्वार्थ के लिए भी कर्म करने लगते हो, राजसी कर्म बड़ा डायनेमिक होता है। दुनिया की भाग दौड़ जो चल रही है ना, 99% सभी राजसी होते हैं। हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। कोई बात नहीं, आदमी कम से कम मेहनत तो कर रहा है, अपने जीवन को तो स्वावलंबी कर रहा है। हाँ, इसके चक्कर में वो पीड़ा भी दे रहा है, खुद भी दुखी हो रहा है, दूसरों को भी दुखी दे रहा है। लेकिन अगर वो आदमी जीने की यही उत्साह और ऊर्जा बनाए रखता है तो कहीं न कहीं अगर उसके अंदर प्रार्थना होती है जीवन को और अच्छी तरह जीने की, तो कोई मिलेगा ही मिलेगा और सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देगा, प्रेम से जीवन जीने की प्रेरणा देगा। जो व्यक्ति यहां पे अपना कर्म प्रेम से करे, अपने रिश्ते प्रेम से निर्वहन करे, पुण्यात्मा है, अच्छा ज्ञान वाला है, बड़े अहोभाग्य हैं कि ऐसे लोग जीवन में मिले। तो आदमी जिस समय कर्म अच्छी तरीके से करता है और प्रेम से करता है, निरभिमानी होकर करता है, वो व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में अचीवमेंट भी करता है, कर्म के क्षेत्र में भी ऊंचाइयों में जाता है और अपने मन को भी शुद्ध कर देता है। ईश्वर का हाथ पकड़ के जीना और यहां पे इस तरीके से मन मुकुर सुधार, मन रूपी शीशे को भी साफ कर लेता है। तो कर्म जो है वो इंसान को बहुत जरूरी करना चाहिए, इसकी कला सीखनी चाहिए। हर व्यक्ति को कर्म से ही जीवन का अध्याय प्रारंभ करना होता है। इसीलिए वेद में भी पहले कर्म की चर्चा होती है, उपनिषद में तो वेदांत अंत में बताते हैं, ये आत्म का ज्ञान अंत में बताया जाता है। गीता में भी भगवान कर्म की चर्चा पहले करते हैं, रहस्य का उद्घाटन बाद में होता है।
इसीलिए हर व्यक्ति को कर्म करना, और जब तक ये जीवन है तब तक कुछ न कुछ कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए जिस चीज का कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे कर्म को जस्टिस देने के लिए कर्म को अच्छी तरह समझना चाहिए। यहां पे कर्म के लिए हमको बताया जाता है कर्म अनेकों प्रकार के होते हैं। मोटे तौर से कर्म एक बाहरी कर्म होता है, एक मानस व्यापार होता है। एक हाथ पैर से आप दौड़ भाग के कर्म कर रहे हो, संसार में कर्म कर रहे हो, रिश्तों का निर्वहन कर रहे हो, अपने जीवन का उपार्जन कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम सब चीज के लिए कर्म चाहिए। 3 पुरुषार्थ जो है केवल कर्म पे आश्रित होते हैं। धर्म करना है, धर्माचरण करना है तो कर्म के ऊपर, अर्थ कार्जन करना है तो भी कर्म करना है, अनेकों मनोकामना पूर्ण करनी है तो भी कुछ न कुछ मेहनत करनी है। तो ये सब कर्म के ऊपर आश्रित दुनिया है। इसीलिए कर्म को अच्छी तरह सीखो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। अर्जुन क्या कर्म होता है, क्या अकर्म होता है, अच्छे अच्छे विद्वान लोग नहीं जानते हैं अर्जुन, बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन पता नहीं कर्म क्या होता है। लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कर्म कर रहे हैं, हमारे वहां एंट्री हो ही नहीं रही है। वो तो सदैव कर्म कर रहे हैं। जाके जो है ना चित्रगुप्त के रजिस्टर में चेक करो। चित्रगुप्त जो है ना वो देवलोक में रजिस्टर मेंटेन करते हैं हर व्यक्ति का, बड़ा हाईली कंप्यूटराइज सिस्टम। अंदर करो बाहर करो चुपचाप करो, सब कर्म देखते रहते हैं, रजिस्टर एंट्री होती रहती है। आपने जीवन भर खूब कर्म करा और हमको मौका मिल गया चित्रगुप्त का रजिस्टर देखने का, पन्ना खाली। हम खच्चर की तरह से लगे हुए थे, उसमें उन्होंने एक एंट्री नहीं करी। पता नहीं क्या चित्रगुप्त के सिद्धांत है। इसीलिए बेटर उनके सिद्धांत समझ लो। किसको कर्म बोलते हैं? भगवान खुद बोल रहे हैं, अर्जुन समझिए इस आदमी को पता ही नहीं कर्म किसको बोलते हैं। अ कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, किसी संस्कार वशात किसी प्रतिक्रिया को कर्म नहीं बोलते हैं। प्रोग्रामिंग आपकी कर दी गई थी और प्रोग्रामिंग के हिसाब से गाड़ी चल रही है। जैसे वो बच्चों के खिलौने होते हैं ना, जल्दी से चाबी भर दो छोड़ दो फिर कार चलती रहती है। ये कार चल रही है, हाँ चल तो रही है महाराज जी, वो बोलते हैं चल भी रही है तो भी नहीं चल रही है। ये कार अपनी तरफ से, इसको कर्म नहीं बोलते हैं। जानवर भी तो किसी प्रोग्रामिंग से युक्त है भैया। खच्चर आपसे ज्यादा काम करता है, बैल आपसे ज्यादा काम करता है। सब जितने भी पशु पक्षी हैं वो एक प्रोग्रामिंग से प्रोग्राम्ड है और इतने निष्ठावान हैं कि वो सदैव कर्म करते रहते हैं, अभिमान भी नहीं लेते हैं। मैंने करा इस चीज को बोलने का भी समय नहीं रखते। बोलते हैं ये तो दुनिया वाले बोलते रहो भैया, हम तो काम कर रहे हैं। घर में थोड़ी मिठाई खाई, लड्डू खाए, 2 टुकड़े गिर गए, देखे फटाफट सफाई सेना आती है, अपनी मूछें ऊपर करी, तर लाइन से पता नहीं कहां से आ जाती है। क्या नेटवर्किंग है उनकी चारों तरफ, एकदम चींटियों की सेना आती है और फटाफट सफाई करके, थकावट का कोई नाम ही नहीं है उनके जीवन में। कोई प्रमाद नहीं, कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, अद्भुत सेवा, अद्भुत कर्म। हम लोग ऐसा कर्म नहीं कर पाते। थोड़े बहुत जो बाय द वे अचीवमेंट हो गए, उसके बाद सेल्फ ग्लोरिफिकेशन चैप्टर, मैंने ये करा था, मैंने ये करा था, तुमको पता है। और इसीलिए तो फौजियों के मेडल लगाए जाते हैं, बोलते याद करते रहना भैया, तुमने वंस अपॉन अ टाइम करा था। हाँ करा तो था, लगे रहो करते रहो। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देते हुए, हमारे अंदर करेज का इंस्पिरेशन इन्वोक करते हुए लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो चीजें छोड़ना नहीं। कर्म जो है वो हमको करना चाहिए। किसको बोलते हैं कर्म? कहा जाता है केवल मनुष्य योनि ही कर्म करती है।
ऊपर से तो लगता है हम इतना कर्म कर रहे हैं, तो शायद हम कर्म नहीं कर रहे। जब किसी सिचुएशन में, जब किसी भी परिस्थिति में आप अपने संस्कारवशात रिएक्शन कर देते हैं, दैट इज नॉट एक्शन, दैट इज रिएक्शन। वो प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं है। कर्म उसको बोलते हैं जब आपने कर्म करा है। ये वाक्य ही तब प्रयोग हो पाता है जब किसी परिस्थिति में आप अपनी फ्रीडम रिटेन करते हैं। कर्म आपका तब है व्हेन यू आर रियली फ्री टू रिस्पॉन्ड। क्या किसी परिस्थिति में आप यहां पे एक यूनिक रिस्पॉन्स अपनी तरफ से दे सकते हैं, विच इज समथिंग यू, विच इज योर कर्म। जैसे एक आर्टिस्ट है, उसने अपनी तरफ से नई जो है कोई कलाकृति बनाई। अभी एम.एफ. हुसैन जी, उनका कल देहांत हुआ है, तो वो जो है जो बनाते थे बहुत यूनिक बनाते थे, बड़ा नई चीज बनाते थे। एक उनका जो है ना वह ट्रेडमार्क, एक उनकी पेंटिंग की छाप थी, वो यूनिक थी। वो पता लगता है कि यस, दिस पेंटिंग, दिस इज हुसैन पेंटिंग। आप कह सकते हैं क्या यहां पर आपके कर्म में कोई आपका सिग्नेचर है, आपकी विशिष्टता है, आपका कंट्रीब्यूशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी अपना योगदान है? और इज इट जस्ट कोई कॉपी कैट, हमने जो सिस्टम देखा था आगे बना दिया, हमने यही सीखा था, यही बना दिया? इतने विरले लोग हैं कर्म करने वाले कि यहां पे फ्रीडम से खुद आपका कर्म है। इतने कम है कि अगर कोई आदमी फ्लावर डेकोरेशन भी करता है तो उनसे पूछते हैं कहां से कोर्स करा है। अरे हमने कोई कोर्स नहीं करा भैया, हमने वो लगा दिया, ऐसे अच्छा लग रहा था लगा दिया। द वेरी थॉट दैट इट कैन नेवर बी माई क्रिएटिविटी, इट इज सो एब्सर्ड। हर चीज हम कहीं से सीख के जो है वो करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमको खुले मन से अनेकों जगह सीखना चाहिए, दैट इज नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका जब कर्म होता है आउट ऑफ योर टोटल फ्रीडम, जब जब किसी भी परिस्थिति में आप अपनी फ्रीडम को रिटेन करते हुए, सभी ऑप्शंस के ऊपर डिलिब्रेट करते हुए आप किसी प्रकार के वहां पे सेवा देते हैं, तो आपका कर्म होता है। कौन आदमी किसी भी परिस्थिति में शांत हो के हर प्रकार के विकल्प को सोच के किसी प्रकार का रिस्पॉन्स दे रहा है? इट इज सो कंडीशनड रिस्पॉन्सेस। एक रंग में रंग गए हैं और वो पता है ऐसे प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर कहीं पर भी जो है आदमी रिएक्ट करता है ना, कंडीशनड रिस्पॉन्सेस जिसके होते हैं, उस इंसान को प्रिडिक्ट करा जा सकता है। बिकॉज आई नो इसी तरीके से करता है। इसीलिए बोलते हैं देखो हम उस आदमी को जाके गुस्सा करवा दें, नहीं वो नहीं होएगा, देखना तुम करते हैं। आई नो उसका वीक पॉइंट क्या है, उसको ये बोल देना जाके बस, उसके बाद देखना। उसके बाद जो है ना वहां पे लाइव शो देखना, सडनली कैसा भड़क जाएगा, कैसा गुस्सा हो जाएगा, कैसे बाल नोचने लगेगा, कैसे हर छिद्र से वहां से धुआं निकलने लगेगा। देखना भी उसको पता है, वो सो कंडीशन इन अ पर्टिकुलर वे कि वहां पे जो है उसके रिस्पॉन्सेज हमें वो करा सकते। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज द साइन ऑफ फ्रीडम। आपको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए तब आप स्वतंत्र हैं। हम कितना भी भड़काना चाहें, आप भड़क ही नहीं रहे, क्योंकि यू आर फ्री। एक वही तो जो है ना एक संत थे, उनको एक आदमी बोला हम गुस्सा दिला देते हैं, मतलब दिलाओ। बोले इनको अपनी तरफ से तुम दिला नहीं सकते हो, आ जाए तो अलग बात है, वो तुम दिला नहीं सकते हो। उसने दुनिया भर का नाटक कर लिया, वो गुस्से ही नहीं होते। नो, आई एम नॉट लाइक अ पपेट नो विद अ स्ट्रिंग इन द हैंड्स ऑफ अदर पीपल। हमको तुम नचाओ वो हम नहीं करते। कर्म करने वाला व्यक्ति फ्री होता है।
स्वतंत्रता कर्म से नहीं होती है, कर्म में होती है। जो व्यक्ति कर्म से स्वतंत्र होता है वो पलायन कर रहा है, कर्म से डर के भाग रहा है। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता कर्म में रखता है वो व्यक्ति स्वतंत्रता की सुगंध उसको अनुभव होती है। आप जैसा चाहो तो अपना जीवन जियो, जो चाहो सोचो, भगवान को इतराज नहीं है। और अगर कोई आदमी सही में पूरे विचार से कर रहा है वो किसी के लिए समस्या भी नहीं होगा। इसीलिए नहीं अपनी स्वतंत्रता खो, नहीं दूसरे की स्वतंत्रता छीनो। फ्रीडम के वातावरण में तुम भी रहो और सबको जो है फ्रीडम ही प्रदान करो। कर्म उसी को बोलते हैं जब आपने कोई सोच समझ के कोई काम करा है। इसीलिए कई बार जो है ना, किसी आदमी को, पापी को पकड़ा जाता है, गलत काम कर रहा है, उसने बोला भाई हम नहीं है रिस्पॉन्सिबल, पीछे किंग पिन है समवन एल्स, उसने कैलकुलेट करा है, उसने सब नाटक करा है, हमको तो बोला था जाके वो कराओ जाके इतना। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हमसे तो कहा ये पैकेट ले जाना, वहां पे रख देना, गाड़ी के नीचे रखना, और फिर धड़ाम से आवाज आई बम रखा हुआ। अरे भाई हमको क्या पता बम रखा है, हमको तो उसने 10 रुपए दिए, बोला जाके रखा। ऊपर से जो है कोई आदमी कर्म कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, दैट इज नॉट द थिंग बट कैलकुलेटेड, थॉटफुल। जिस व्यक्ति ने करा है कर्म, हम जो है वह अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। जब हमने कर्म करा है तब जाके हमको पाप पुण्य मिलते हैं। वो कर्म जहां पे सबके प्रति संवेदना होती है, सबके प्रति एक अपनापन और कंसर्न होती है, तब जाके वो कर्म पुण्य वाला कहा जाता है। और जहां पे जिस कर्म में अपने स्वार्थ की ऐसी चिंता होती है कि हमको कोई कंसर्न नहीं, कोई चिंता नहीं, दूसरे मरे तो उनका प्रारब्ध, हम क्या करें, हमारे से क्या लेना देना, हमारे में कंसर्न ही नहीं है। आई मीन सेंसिटिव, जड़। जब भी आदमी अपने अंदर, अपने स्वार्थ के अंदर ऐसे रमता जाता है तो वो संवेदना विहीन होते हुए अनेकों को पीड़ा भी दे सकता है, दुख दे सकता है। उसके शब्द ऐसे होते हैं, उसकी सोच ऐसी होती है, उसके कर्म ऐसे होते हैं। सदैव कोई आता है वहां पे हर्ट होके जाता है, इसको बोलते पापी आदमी। तो पाप पुण्य हमारे अकाउंट में तब जाते हैं जब हम अपने अंदर डेलिबरेटली सोच समझ के एक पर्टिकुलर अच्छा या बुरा कर्म करते हैं। कर्म करने में हमारे पास स्वतंत्रता है, संवेदना रखें, सेंसिटिविटी रखें या ना रखें, अपने अंदर कर्तापन का अभिमान रखें या ईश्वर का हाथ पकड़ के चलें। अनेकों ऑप्शंस होते हैं। तो कर्म करने की कला यहां पे सीखनी आनी चाहिए। वो कर्म करने की राइट कला को कर्मयोग बोलते हैं, जिससे आप बाहर भी एक्सेल करेंगे और आपका मन भी निर्मल होता चला जाएगा। इसीलिए कर्मयोग को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। यहां पर हम लोगों को उपनिषद ने यद्यपि पहले ये कर्म की प्रेरणा, महत्व ये बताया जा चुका है, अब यहां पर एक दूसरी चीज बताते हैं। बोलते हैं कि देखो, कर्म के बारे में एक बहुत ही होलिस्टिक परसेप्शन प्राप्त करना चाहिए। कर्म कभी भी, कर्ममय जीवन, उसमें दूसरे अनेकों पहलू होते हैं। और यहां जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं वो बोलते हैं कर्म और उपासना। कर्म और उपासना ये दोनों चीजें एक मानस व्यापार है और एक बाहरी व्यापार है। एक ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से चेष्टा और मेहनत हो रही है, और एक मन के अंदर कुछ चिंतन होता है। ये जो मन के अंदर चिंतन होता है और ये बाहर जो सेवा होती है, ये दोनों ही कर्म में आ जाता है।
दोनों में कर्ता चाहिए, दोनों में हम करने वाले हैं और ये हमको करना है, ये दोनों में होना पड़ता है। कर्तापने को सीधे दूर मत करना। जो व्यक्ति जल्दबाजी में कर्तापन को दूर करता है वो साथ साथ ज्ञान का द्वार भी बन सकता है। यद्यपि कर्तापना अल्टीमेटली आपके अंदर नहीं होता है, लेकिन आज तो पकड़ा हुआ है ना, आज तो है कर्ता, हम ही ने करा, हम ही ने करा, हम करेंगे। अब आज हम ही कर्तापना अपने साथ जोड़े हुए हैं। इस कर्तापने को अभी मत छोड़ना। कोई भी आके कितना ज्ञान दे दे, ईशावास्यमिदं सर्वम, नहीं महाराज जी वो तो बाकी ठीक है, लेकिन हम तो करता है अभी। ये हमारे ज्ञान का विषय है, यही हमारा विज्ञान है, हमारा अनुभव तो यही है कि हम ही कर रहे हैं। कर्तापने को कोई कितना भी झूठा बताए, अल्टीमेटली तो पूरी दुनिया झूठी है भैया, पूरी दुनिया ही सपना है, माया का विलास है। कभी भी कर्तापने को जल्दीबाजी से नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने का, इससे निवृत्त होने का बहुत ही विशिष्ट तरीका होता है। पहले अच्छा सात्विक कर्म करना, पहले सात्विक कर्ता बनना, सात्विक ज्ञान रखना। पहले जब जीवन को सात्विक बनाते हैं तब जाके यही कर्तापने से परे जाने की संभावना होती है। जिस व्यक्ति के अंदर अभी कर्ता तामसी है या राजसी है, अब उसको ये बात बता के उसके अंतःकरण की शुद्धि की भी संभावना से बेचारे को वंचित कर दोगे। तुम करता है ही नहीं। अब वो बेचारा अभी भी राजसी आदमी है, तामसी है, मन में चंचलता है, विक्षेप है, जड़ता है, और जिस कर्तापने का ही सदुपयोग करके उसके मन को भी निर्मल करना था, हमने उससे भी उसको वंचित कर दिया है। इसीलिए कर्तापने से जल्दी अपने आप को हम छुड़ा सकते भी नहीं है। इसीलिए हमको सबसे पहले कर्तापने को स्वीकार करके अच्छे कर्म करना, अच्छे भाव से करना, अच्छे गुणों का समावेश करना, ये हमारी प्रायोरिटी, प्राथमिकता होनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा से तुमको कर्म करने का मौका मिला, इस प्रकार से देखो। भगवान चाहते हैं कि तुम ये परिवार, ये प्रकार की प्रकृति, तुम्हारी प्रकृति इस जगत रूपी नाटक मंच में भगवान के द्वारा दिया हुआ स्क्रिप्ट है। यहां तुमको यही रोल प्ले करना है। ये प्रकृति अपने आप थोड़ी बन गई है, ईश्वर की इच्छा से तुम्हारी ऐसी प्रकृति बनी है। परमात्मा चाहते हैं कि तुम इस प्रकार की यहां सेवा करो, कर्म करो। तो अपने ही कर्म को ईश्वर इच्छा समझ के स्वीकार करो और खूब उत्साह से भगवान के सेवक और निमित्त बन के कर्म करने का निश्चय करो। तो कर्म से अपने आप को नहीं छोड़ना है। नहीं सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल कर्म छोड़ने मात्र से अर्जुन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अगर कोई बोलता है तो कर्म मत छोड़ना, उसको छोड़ देना, ऐसा व्यक्ति गलत बात कह रहा है। फल को जब तक पकता नहीं है पेड़ से नहीं तोड़ा जाता है। तो जरा परिपक्वता होनी चाहिए। हो सकता है एक दृष्टिकोण से ये लोग सच बोल रहे हो, लेकिन दैट इज नॉट फॉर यू। तुमको अगर खुद विज्ञान प्राप्त करना है, खुद जगना है, तो तुमको पहले अच्छा कर्म करना है। दैट इज योर प्रायोरिटी। तो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने जो भी कर्तव्य हैं, जो सपने हैं, स्टार्ट फ्रॉम देयर और भगवान के सेवक बन के, राम दूत अतुलित बलधामा, भगवान का सेवक बन के जियो। क्या लोग याद करेंगे किससे पाला पड़ा है। बोलो बजरंग बली की जय हो।
भगवान के सेवक बन के वही हमारे रोल मॉडल रहे हैं, वही हमारे इंस्पिरेशन के सोर्स बने रहे हैं। नहीं अपना कोई अभिमान, नहीं चिंता, नहीं डर। कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगी? समुद्र के पार जाके लंका में कूद जाओ, जो मरेंगे वो मरेंगे, ऐसे लोग थोड़ी मरते हैं। और एक दिन इन्हीं में हमको ही मरना है। जब एक दिन मरना ही मरना है तो फिर डर क्या है? और देखो, जब मरोगे, जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तभी मरोगे, अन्यथा हवाई जहाज से गिर जाओगे तो भी बच जाओगे। एक आदमी ने जो है ना आत्महत्या की ठानी, जहां जहां से गया वो ट्रेन के लिए बैठा रहा, उस दिन ट्रेन ही कैंसिल हो गई, और जाके ऊपर से नदी में कूदा तो नाव में लैंड करा जाके, और वो भी गद्दे ले जा रहा था, गद्दे पे लैंड। मतलब क्या करें यार। जाके जहर की गोली लाया, तो पता लगा वो अडल्टरेटेड निकली। जब नहीं मरना हो ना तो नहीं मरोगे। शेर आपके सामने आ जाएगा, उस दिन भरा पेट आएगा, वो आपको देख के चला जाएगा, स्निफ करेगा, बोले बेकार लौजी खाना, वो भी नहीं खाएगा आपको। और अनेकों संत लोग घूमते रहते हैं जंगल में, कोई मरते हैं क्या? और किसी स्वामी जी को दुबला पतला देखा है आपने? बड़े रेयर होंगे, बहुत डाइटिंग करने वाले होंगे, नहीं तो जो स्वामी जी एकमात्र सबका प्रॉब्लम है वेट रिडक्शन, इंक्लूडिंग मी। लगता है ना कोई स्वामी जी चल रहे हैं, एक तो सच्चे बोलते हैं स्वामी जी आप दुबले मत होना। मतलब क्यों? दुबले पतले अच्छे नहीं लगते हैं, मोटे ताजे अच्छे लगते हैं। मतलब ये अच्छा है तुम्हारे, हम उसको चलने के लिए मोटे ताजे होके घूमे। लेकिन ये फैक्ट है, हमको कोई चिंता नहीं है, हमको कोई बोझा नहीं है, हम हर पल अच्छी तरह उत्साह से जीते हैं, कोई समस्या नहीं होती, कृपा इतनी बरसती है, सब भगवान देखभाल करते हैं। ये फोकट के हम लोगों की टेंशन और चिंता होती है, अपने ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं, फियर, इनसिक्योरिटी। अच्छी तरीके से कर्म करना, वो सीखना, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। बाकी सब ये सब आत्मा के ज्ञान की बातें सुना के रख लो, लेकिन पहले कर्म करना चाहिए। तो कर्म जो है उसमें हम करता है, हमारे सामने भले द्वैत की दुनिया है और यहां हमको कर्म करना है। वो कर्म करने की कला, राइट कला क्या होती है जो हमको यहां से मुक्त करके आगे ले जाए? बोलते हैं पहली चीज तो कर्म दो लेवल पे देखो, एक कर्म, एक उपासना, एक मानस व्यापार है और एक बाहरी व्यवहार है। इन दोनों के बारे में इस सेक्शन में हमको सबसे पहले बताते हैं। तो चलिए ये दो मंत्र एक बार फिर से हम लोग पढ़ लें। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते ततो यो विद्यायाम रताः। यहां पर थोड़े शब्दों का स्पष्टीकरण प्रसंगों में आवश्यक है। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। अविद्या शब्द यहां पे कर्म के लिए है। तो जो आदमी केवल बाहरी कर्म करता रहता है, व्यवहारिक कर्म, ऊपर से खूब मेहनती है, दौड़ता है, भागता है, पसीने बहाता है, खूब मेहनत करता है, डेडिकेटेड, किसी न किसी चीज में इंस्पायर्ड है, मेहनती है, तपस्वी है, मगर केवल कर्म करता है। जो मानस व्यापार वाला उपासना है ना, वो नहीं करता है। जो केवल बाहरी कर्म में सवेरे से शाम लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यहां पे उपनिषद हमको बता रहे हैं कि ये लोग जो है अंधं तमः प्रविशन्ति। ये लोग काफी अपने ही इस नासमझी के वजह से, केवल बाहरी कर्म में ध्यान देने के वजह से बड़े अंधकार में प्रवेश करेंगे। ये अंधकार में जीवन इनका चलता रहेगा।
और ये भी नहीं मारा अंधकार, अंधन तमह, बहुत तमह, बहुत ज्यादा जो है अंधकार, घोर अंधकार, ये लोग प्रवेश करते हैं और एक दूसरे को दिखाते हैं, बोलते हैं ये केवल उपासना करते रहते हैं, ये बाहरी कर्म नहीं करते हैं, ये ज्यादातर उपासना में लगे रहते हैं। जो आदमी केवल बाहरी कर्म कर रहा है विदाउट उपासना, और एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत पूजन भजन और आंख बंद करके बैठा रहता है और कोई जिम्मेदारी, कोई बाहरी कर्म नहीं करता है। तो ये दूसरे की कहानी बताते हुए बोलते हैं ततः भूय इवते ततः तमः, ये ततः भूय इवते तमः होना चाहिए, तमा ही है क्या? ओ, हमारे इसमें प्रिंटिंग गलत है। तो ततो भूय इवते तमः, इससे भी घोर अंधकार में वो जाता है जो बाहरी कर्म छोड़ के केवल जो है उपासना में भजन करता रहता है, भगवान का भजन कर रहा है, श्रद्धा है, भक्ति रस है, अच्छी तरह से जो है भजन करता रहता है। लेकिन देखिए यहां पे उपनिषद बता रहे हैं कि देखो वो जो आदमी है ना, जो सवेरे से शाम कर्म कर रहा है, वो तो अंधकार में जा रहा है। एक जीवन में अंधकार की निवृत्ति नहीं हो रही, उसके अंदर कुछ ना कुछ अंधकार बना हुआ है। और ये महाशय जो केवल भजन और पूजन में लगे हुए हैं, इनके बारे में तो कहने क्या, और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। बोला हे राम, कर्म करो तो भी मरो, उपासना करो तो भी मरो। बोलते हैं बिल्कुल मरो। तो बच्चे कैसे? बोलते हैं पान खाए हो क्या? बोलते इसका पान से क्या लेना देना हो जाएगा? क्या खाने वाने के बाद आज कुछ विचार है क्या? बोलते नहीं, यहां पे कत्थे को आप अलग खाओ और चूने को अलग खाओ, इसके तो अलग असर होते हैं। दोनों को मिला के खाओ तो क्या असर रहता है? जिस समय केवल कत्था खाओ तो उसका एक असर है, एक फल है, और केवल चूना खाओ वो भी खराब होता है। केवल कत्था खाने का जो है वो दोष होता है, और केवल चूना खाओ तो पता ही कटेगा मुंह, फिर को जवान और होंठ सब तुम्हारे कटने वाले। वही हाल है कर्म और उपासना का। जहां पे केवल कर्म में सवेरे से शाम लगे रहो, आप कितनी सच्चाई से मेहनत कर रहे हो, आपको जो है अंधकार की निवृत्ति के लिए मदद नहीं मिलने वाली। और केवल बैठ के पूजा पाठ करते रहते हो, यू आर ऑल्सो बर्डन। आप जीवन में तामसी हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, भोक्तृत्व आपका प्रबल हो जाएगा, अनेकों प्रकार की पराधीनता हो जाएगी। ये गलत दिशा है। सही दिशा एक समन्वय की है। कर्म और उपासना का समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। आपको ऐसा एक बैलेंस्ड होलिस्टिक जीवन का अप्रोच रखना चाहिए, जहां पे इन दोनों का महत्व समझ में आया आपको। बाहरी कर्म के साथ जब उपासना जुड़ती है तो उपासना और कर्म दोनों में चार चांद लग जाते हैं। ऊपर से इंस्पायर्ड लाइफ जीने का निश्चय करो और शांति से थोड़ी देर से बैठ के भगवान का भजन भी करो। सब चीजें भूल के परमात्मा के स्मरण में जगो, रसास्वादन करो, इंस्पायर्ड हो। उपासना वो साधन होता है जहां पे आप बैठ के प्रेरणा से, प्रेम से, प्रफुल्लता से, उमंग से युक्त हो जाए। आप भगवान का जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं। दरअसल इसका राइट तरीका यह होता है कि जब आप अगर करते हैं तो बाद में आपके अंदर उत्साह और उमंग आ जाए, तब आपने भगवान का भजन करा।
और अगर जो है नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कसर है, आपके अंदर अज्ञान है, कुछ नासमझी है जिसको आपको हैंडल करना चाहिए। वहां बैठ के हम संघर्ष करते रहें, उसके उपरांत जो है वो हमारा सरदर्द ज्यादा बढ़ता है और कुछ नहीं होता है, थकावट हो जाती है, टेंशन हो जाती है। मन के अंदर इस संघर्ष की वजह से पता लगा कि स्वामी जी मेडिटेशन में यहां दर्द होता है, व्हाई इज इट दैट माई टेम्पल्स दे आर ऑन फायर आफ्टर दैट, और दर्द होने लगता है, धुक धुक आवाज भी आती है, टुक 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 टुक। बोलते कहीं ना कहीं कुछ दोष है। अगर तुमको उपासना के बाद कोई थकावट हो, कोई बोझा हो, कोई अशांति हो, कोई टेंशन हो, और तुमको कोई चिंता की बात नहीं है, जस्ट रियलाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। तुमको भी उपासना का तरीका सीखना है, उपासना से प्रेरित होकर निकलना चाहिए, उत्साह से युक्त होना चाहिए, और उत्साह से युक्त ही कर्म फलित होता है। कर्म का आशीर्वाद उत्साह से युक्त होने के द्वारा होता है। अगर अंदर जो है वह ईश्वर की भक्ति, भरोसा, उत्साह, अगर आप एक ऐसी साधना करते हैं विच रियली चार्जेस यू अप, ऐसे आप बैठ के कुछ चिंतन करते हैं कि गाड़ी चार्ज, फिर उसके उपरांत कर्म इज नो प्रॉब्लम। जब आदमी अपने अंदर उत्साह, उमंग, बल, निश्चिंतता से युक्त है तो हर प्रॉब्लम बड़ी छोटी हो जाती है, और अगर वो बात नहीं है तो सब चीजें बड़ा बोझा होने लगती, टेंशन आने लगेगा। यहां परिस्थिति अपने आप में छोटी बड़ी नहीं होती है, यहां पर आपकी मनस्थिति कैसी है, आत्मबल कैसा है, उसके वजह से ही परिस्थिति छोटी बड़ी होती। कमजोर इंसान के लिए हर परिस्थिति भारी हो जाती, और जिसके अंदर जो है बल है, उत्साह है, वहां बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है परिस्थिति मात्र बन जाती। तो ये चीज यहां पर हमारे अंदर उपासना जनित उत्साह और उमंग का फल होता है कि अब आपके कर्म के क्षेत्र में आशीर्वाद मिलने लगता है। उपासना कर्म के क्षेत्र में प्रेरित होकर जीवन, सात्विक होकर जीवन की ऊर्जा देती है, दिशा देती है, दर्शन देती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में बगैर उपासना से जाएगा, या तो अभिमानी होके आएगा, या ये योद्धा घायल होके आएगा। जो व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में घायल होके आता है या बहुत ही अभिमानी होके आता है, निश्चित रूप से उसने परमात्मा का हाथ पकड़ के जीवन जीना सीखा ही नहीं है। अनेकों प्रकार की सुख दुखात्मक परिस्थितियों में हम हर्षित होते रहें या शोकाकुल होते रहें, ये हमारे ही स्वतंत्र कर्तापने के अभिमान का सूचक होता है, हमारे ही स्वार्थ जनित दृष्टिकोण का सूचक होता है। आई एम सेल्फ सेंटर्ड एंड आई वर्क विथ लॉट ऑफ एफर्ट्स। और जहां पे हमको अनुकूलता नहीं होती है ना, आई कैन नॉट रियली टेक इट। या तो हम ये अश्योर करते हैं कि जो हमको पीड़ा दे रहा है वो भाग जाए, अगर वो नहीं भाग सकता तो हम भाग जाएंगे, या तुम भागो या हम भागें, क्योंकि तुम बहुत परेशान करते हो। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत ही अपने व्यक्तिगत कर्तापन के अभिमान से युक्त होकर जीता है। अगर हमने उपासना के साथ कर्म का समुच्चय कर दिया, इसको बोलते हैं समुच्चय, टेक्निकली इसके लिए वर्ड होता है कर्म और उपासना को साथ साथ पैकेज बनाना, अ होलिस्टिक अप्रोच। जहां पे कर्म और उपासना का एक होलिस्टिक कॉम्बिनेशन होता है, बोथ स्टार्ट ब्लेसिंग ईच अदर। कर्म उपासना को ब्लेस करता है, उपासना कर्म को ब्लेस करती है। देखिए, जो व्यक्ति अगर थोड़ी देर बैठ के भगवान के नाम का जप करता है, स्मरण करता है,
अनेकों के प्रॉब्लम ये स्वामी जी जहां पे जो है वो जब करना चाहते मन में विक्षेप होता है, अनेकों विचार आने लगते हैं, दुनिया भर के विचार हमारे अंदर आते हैं। देखिए जो जो विचार हमारे शांत मन में जब आया करते हैं वो विचार हैं जो कर्म के क्षेत्र में अभी हमने कायदे की एटीट्यूड से हैंडल नहीं करा है। वो रेमिनेंट्स जो व्यवहार की गठाने हैं, व्यवहार की ही गठाने हमारी उपासना में बाधक बन के आया करती है। दे आर द ओनली ऑब्स्टिकल्स। इसीलिए जब आदमी अगर व्यवहार को ठीक से नहीं करना जानता है, कर्म नहीं करता है, तो उपासना में बाधा होती है। और उपासना नहीं करता है, परमात्मा से बहुत ही श्रद्धा भक्ति से जुड़ता नहीं है, विश्वास नहीं होता है, तो कर्म में अभिमान होने की संभावना, सब बोझे से युक्त होते हैं। इसलिए यहां पे ये एक सिद्धांत बताते हैं कि अगर केवल कर्म पे ध्यान देते हो तो मरे, और केवल उपासना करते हो तो ज्यादा मरे। बोलते महाराज जी बचे कैसे? तो बोलते हैं बचे के लिए, देखिए अगला मंत्र इन दोनों के फल को दिखाता है। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयगुंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। तो यहां बोलते हैं देखिए जो कर्म है और जो उपासना है, इन दोनों के अपने आप में यूनिक स्पेशलाइज्ड फल होते हैं। जैसे कई बार डॉक्टर लोग देते हैं ना, ये भी दवाई लेते हैं, 2 गोलियां खाओ भाई। बोले 2 गोलियां क्यों खाए? एक ही गोली से काम नहीं बनेगा। हाँ? बोलते नहीं भाई, ये अलग चीज के लिए, ये अलग चीज के लिए, ये दोनों खानी पड़ेगी तुमको। वैसे यहां उपनिषद बोल रहे हैं अन्य देवाहुर अन्य एव आहु विद्या अविद्या। अन्य देह एक विद्या और एक अविद्या, दोनों अन्यत एव आहु, दोनों का अलग फल होता है, दोनों की अलग साधना होती है। ये दोनों जो है यूनिक होते हैं, और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो एक बड़ा विलक्षण आशीर्वाद होता है। इस बात को समझ लो। इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे, ये हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, हमारे गुरुओं से सुना है भैया, ये दोनों का फल अलग होता है। इसीलिए एक का करके तुम दूसरे का लाभ नहीं ले सकते। कर्म करते रहो उपासना का लाभ हो जाए, उपासना करते रहो कर्म का लाभ हो जाए। जो व्यक्ति सोचता है कि नहीं बस पूजा करो भगवान कर लेंगे, तुम तो भगवान पे भरोसा रखो बस, फिर भगवान कर लेंगे। क्या करेंगे? तुम्हारी नौकरी भी कर लेंगे, तुम्हारी बिटिया की शादी भी कर लेंगे, तुम्हारा जो है ना पेट भी ठीक कर लेंगे, तुम्हारे पेट में गैस होती रहती वो भी ठीक कर देंगे, तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक कर देंगे, तुम्हारा बीपी भी ठीक कर देंगे। बीपी ठीक कर देंगे, बीबी नहीं ठीक करेंगे, वो भी ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। तुम तो भरोसा करके बैठो बस। बोलते भैया ये उपनिषद का विचार नहीं है, ये किसी और के विचार होगा तो होने दो भैया, हमको तो श्रद्धा उपनिषद पे है। और ये कॉमन सेंस की बात है। उपासना का फल अलग होता है, कर्म का फल अलग होता है। क्यों ना दोनों अच्छी तरीके से करो, और दोनों के कॉम्बिनेशन में फल 4 गुना होता है।
इस चीज को रियलाइज करते हुए विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या, यहां विद्या उपासना के लिए, अविद्या कर्म के लिए। तो जो विद्या और अविद्या है, जो उपासना और कर्म है, यह तद वेद उभयम सह, जब दोनों साथ में कोई करता है तो देखो क्या फल मिलता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा आदमी अपनी मृत्यु को तर लेता है और विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। अब यहां विद्या और अमृत का भी कुछ अर्थ अलग है, थोड़ा सा भिन्न भाव है। वो चीजें यहां पे बस इतना बता रहे हैं कि देखो यही कर्म, यही उपासना जो इंडिपेंडेंटली करने से फल नहीं मिलती है बल्कि अंधकार लाती है, और समुच्चय में करने से, कॉम्बिनेशन के साथ। तो प्लान योर लाइफ स्टाइल, अपने जीवन को प्लान करो जिसमें उपासना और कर्म दोनों का इक्वल रिस्पेक्ट प्रदान करो। टेक योर ओन टाइम, एक बड़े महान गोल से इंस्पायर हो, परमात्मा के सेवक बनो, अपने दिल में इंस्पिरेशन का उदय करो और फिर कर्म के क्षेत्र में तब जाके इस अखाड़े में उतरना। पहले जो है ना अपने आप को तैयार करो उपासना। अगर तुम अखाड़े में पहले उतर गए, सुग्रीव की तरह से मार खा के आओगे तो। फिर बोला नहीं भगवान आपके भरोसे से गए थे, बोलते हैं भरोसे से मार खाओ, बस यही होएगा। लेकिन अगर तुमने उपासना के साथ कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करा तो यहां पे बात ही कुछ। तो इस टॉपिक को फिर हम लोग कल